गुड मॉर्निंग क्लास 5th स्टूडेंट्स। आपको मैंने यूटी 2 का एक चैप्टर कराया था चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद से संबंधित ही एक गतिविधि आपको दे रही हूँ मैं वीडियो में। आप उनके जीवन से रूबरू होइए और उन्हें पहचानिए अच्छे से, कि जिससे कि ये चैप्टर आपका अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाए। उनके जीवन में उस भारत के सपूत ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए क्या कार्य किए, क्या जुनून था उनके अंदर। और उनसे भी एक शिक्षा हमें ये मिलती है कि उन्होंने सबसे प्रमुख अपने भारत माँ को चुना, है ना। अपने भारत माता की आजादी के लिए उन्होंने भांति भांति की शिक्षा यानी शस्त्र चलाना बचपन में ही सीख लिया। ये एक जुनून ही तो था उस बंदे का, जिन्होंने अपना सर कटा लिया लेकिन सर झुकाया नहीं। तो चलिए सुनते हैं उनका एक जीवन परिचय। अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये पंक्तियां भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने कही थी। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। बचपन से ही कसरत में रुचि होने के कारण उनका शरीर बहुत मजबूत था, मगर उससे भी ज्यादा मजबूत था उनको भारत को आजाद कराने का जुनून, जिसके लिए उन्हें अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़ी। उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक घटना है। कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में ही जाहिर होने लगते हैं। चंद्रशेखर आजाद के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जब गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन छेड़ा था, उस समय लगभग 15 साल की उम्र में ही चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की खिलाफत करने के लिए क्रांतिकारियों के साथ सड़क पर उतर आए थे। उसी समय एक सभा के वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब पुलिस ने उनसे उनका नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता पूछा तो बोले, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। इसके लिए उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई थी। तभी से वो धीरे धीरे आजाद के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। असहयोग आंदोलन के खत्म होने पर कई क्रांतिकारियों की तरह उन्हें भी बहुत हताशा हुई थी। वो भी आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, मगर गांधी जी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए आक्रामक आंदोलन की जरूरत है, जो कांग्रेस नहीं करेगी। इसलिए वो राम प्रसाद बिस्मिल से मिले और उनकी पार्टी एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की। बिस्मिल ने शुरू में इनकार किया तो उन्होंने अपना हाथ एक लालटेन के ऊपर रख दिया और तब तक रखे रहे जब तक बिस्मिल ने उनकी बात नहीं मानी। बिस्मिल उनके इस अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद वो एचआरए के एक्टिव सदस्य बन गए और पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने में लग गए। 1925 में एचआरए ने पैसों के बंदोबस्त के लिए अंग्रेजों का हथियाया हुआ धन लूटने का प्लान बनाया, जिसे हम काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को काकोरी में चेन खींचकर रोक दिया गया। प्लान इसी ट्रेन को लूटने का था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि इसके गार्ड केबिन में कई बैग हैं जिसमें अंग्रेजों का खजाना ले जाया जा रहा है। क्रांतिकारियों ने सिर्फ इन्हीं बैग को लूटा और पब्लिक को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर इस दौरान ट्रेन में मौजूद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में इधर से भी फायरिंग शुरू हुई और एक यात्री की मौत हो गई। अंग्रेज सरकार ने इसके लिए चोरी और मर्डर का मुकदमा चलाया और बहुत कड़ी छानबीन शुरू कर दी। इस कांड के बाद एचआरए के लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, मगर 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर एचआरए को फिर से मजबूत किया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा से
बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन लोगों ने HRA का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। उसी समय लाहौर में साइमन कमीशन का शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे लाला लाजपत राय और उनके कई साथियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह जख्मी हुए कि कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। आजाद और उसके साथियों ने इस लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को इसका जिम्मेदार माना और उसे मारकर इसका बदला लेने की कसम खाई। लेकिन हमले में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉल्डर्स मारा गया। HSRA ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अंग्रेज सरकार ने आजाद के ऊपर 30,000 का इनाम रख दिया। उस समय के ये 30,000 आज के करोड़ों रुपए के बराबर थे। इतने बड़े इनाम के कारण पुलिस को उनके बारे में सूचना मिल गई। 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क में वो एक मीटिंग कर रहे थे, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और आजाद को सरेंडर करने के लिए कहा। आजाद ने उनसे लड़ाई शुरू कर दी और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। आजाद ने अपने सारे साथियों को वहां से भगा दिया और खुद लड़ाई करते रहे। लेकिन जब गोलियां खत्म होने लगीं, तो उन्होंने खुद को गोली मार ली, मगर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। दोस्तों, उन्होंने एक बार कहा था, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने वही किया और सिर्फ 25 साल की उम्र में स्वतंत्र भारत का सपना अपनी आंखों में लिए आजाद ही दुनिया से विदा हो गए।